सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर कक्षा आयोजित की जाती है। यदि कोई सदस्य हमारे कक्षा में नियमित रूप से भाग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दिया गया है, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। अब मैं हम सभी फलदीपिका पुस्तक के एक एक पन्ने, एक एक श्लोक, एक एक वाक्य पढ़ने एवं समझने का प्रयास करते हैं। आज की यह फलदीपिका पुस्तक की वैसे 5-6 कक्षा पूर्व में हो चुका है। उस कक्षा पर जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, उस कक्षा के आधार पे एक पुनरावृत्ति की क्लास होनी ही चाहिए। कल से हम लोग अलग प्रकार से जो फलदीपिका पुस्तक में बतलाया गया है, क्या कि किस भाव से क्या देखते हैं, इसको पढ़ने के बाद में कुंडली के किस भाव को क्या कहते हैं, यह फलदीपिका पुस्तक में बतलाया गया है। उसके बाद में फलदीपिका पुस्तक का अध्याय बदल जाएगा। जो राशि भेद अध्याय है वह समाप्त हो जाएगी। हम लोग एक नए ऊर्जा, नए उत्साह, नए उमंग के साथ नए अध्याय का शुभारंभ हम लोग करेंगे। जब तक हम लोग जब कुंडली का फलादेश करते हैं तो मुख्यतः तीन विषय वस्तुओं का समायोजन करते हैं। एक, भाव के गुण धर्म एवं बल, भावों के गुण धर्म और बल। दूसरा, राशियों के गुण धर्म एवं बल। तीसरा, ग्रहों के गुण धर्म एवं बल। इन तीनों चीजों को समाहित कर हम लोग फलादेश करते हैं। और एक चौथी स्थिति यह भी होती है कि वह जातक किस परिवेश में है। परिवेश भी फलादेश में बहुत ही मायने रखता है। उम्र भी, अवस्था भी मायने रखती है। अवस्था इसलिए मायने रखती है, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में 15-17 वर्ष के कम उम्र में ही नौकरी वाली दशाएं चल रही हो तो क्या उसे नौकरी होगी? नहीं होगी। क्या शादी वाली बात है तो क्या शादी होगी? नहीं होगी। अगर 40-50 वर्ष से ऊपर हो गया तो नौकरी के लिए आयु ही समाप्त हो जाते हैं। हालांकि हर निजी कंपनियों में, निजी नौकरियों में नौकरी लगती रहती हो सकता है। परिवेश भी मायने रखता है। परिवेश यानी कि हम कर क्या रहे हैं, हमारे अगल बगल का माहौल क्या है। यदि कोई नौकरी ही करना चाहता है, आप पढ़ा लिखा न हो, पढ़ाई लिखाई वाले माहौल में न रह रहा हो, एजुकेशन सिस्टम में न हो, कैसे नौकरी लगेगी? तीन चीज। तो हम लोगों ने फलदीपिका पुस्तक के राशि भेद अध्याय में राशियों के बारे में बहुत कुछ हम लोगों ने जाना एवं समझा। कोई भी पुस्तक अपने आप में तो हमें नहीं कह सकते कि परिपूर्ण नहीं है। सभी पुस्तक अपने आप में परिपूर्ण होता है, परिपूर्ण होता है। परंतु आप लोगों ने यह देखा है और पाया भी है कि चाहे मुहूर्त शास्त्र हो या संहिता शास्त्र हो या फलित शास्त्र हो, कोई भी शास्त्र हो, सभी बातें एक ही पुस्तक में नहीं दी गई होती। एक ही पुस्तक में दिया गया होता है? नहीं दिया नहीं हुआ गुरु होता। जी। अब यहाँ पर
हमने जो यहाँ पर लिखा है राशियों के गुणधर्म का ये जो चार्ट है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, इसी के आधार पर हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। भूमिका आवश्यक होती है। भूमिका से हमें जिज्ञासा बढ़ता है, हमारी जुनून बढ़ती है, और जहां जिज्ञासा बढ़ जाता है, जिज्ञासा जन्म मन में ले लेता है, तो यूं समझिए कि ज्ञान हमें मिल ही जाता है। जब तक जिज्ञासा ना हो, चाहे कोई आदमी कितना भी आपको पढ़ाए या आप पढ़ने का प्रयास करें, लेकिन वह बेमन से होता है। और जब मन में जिज्ञासाएं जग जाती है, तो फिर कोई पढ़ाने वाला ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने किताब उलट उलट के ढूंढते हैं, और मनोवांछित प्रश्न का उत्तर पुस्तकों से भी ढूंढते हैं, या आप किसी से पूछते हैं। जब मन में जिज्ञासा होती है, तो जिसके मन में जिज्ञासा जग जाए, उसके लिए कुछ भी अधूरा नहीं होता, सभी पूर्ण हो जाते हैं। तो जिज्ञासा के लिए भूमिका आवश्यक है। यह जो ज्योतिष शास्त्र है, अपने आप में महासागर है। ऐसा महासागर जिसका ओर छोर का पता ही नहीं है। चाहे छोटा तालाब हो या बड़ा महासागर हो, उसमें बूंद बूंद पानी से वह भरा हुआ होता है। बूंद में भी एक पानी के जो वह एक बूंद है, उसमें भी वही गुणधर्म है जो पूरे समुद्र में है। समुद्र के पानी में, पानी के एक छोटे से कतरा ही क्यों न हो, उसमें भी वही गुणधर्म है। यानी कि तालाब हो या सागर हो, में बूंदों का भी उतना ही महत्व है, नदियों का भी उतना ही महत्व है, सागर के भी जल का भी उतना ही महत्व है। लेकिन बूंद की अपना एक अलग गुण धर्म है, नदी का एक अलग गुण धर्म है, तालाब का एक अलग गुण धर्म है, सागर का एक अलग गुण धर्म है। सभी के गुण धर्मों में अंतर है या नहीं है? अंतर है। अंतर है। सागर अविचल है, सागर स्वच्छ है। नदी में जाइए तो वह आपको बहाकर ले जाएगा। सभी के अलग अलग गुण धर्म है। ठीक उसी प्रकार जब हम कुंडली का फलादेश करते हैं, तो हमें कई बिंदुओं को मिलाना होता है। उदाहरण स्वरूप राशियां, राशियों के स्वामी ग्रह, राशियों के गुण धर्म स्वभाव, राशियों के स्थिति, राशियों के तत्व। फलदीपिका पुस्तक में शायद हम लोगों ने राशियों के तत्वों के बारे में नहीं पढ़ा, या हम लोगों ने फलदीपिका पुस्तक में राशियों के तत्वों के बारे में पढ़ा है? नहीं। नहीं है। शायद होगा या नहीं होगा, हम लोगों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। तो राशियों के भी तत्व होते हैं। 1, 5 और 9 जो होती है, यह अग्नि तत्व की राशियां होती है। यह बहुत जल्दी आगे भी बढ़ते हैं, स्वभाव से इनका स्वभाव मतलब ज्वलनशील हो जाता है, तीखा स्वभाव हो जाता है, जिसको गुस्सा भी कहते हैं। ये जल्दी गुस्सा करने वाले आदमी होते हैं। दो, और इसका उपयोग हम लोग उपायों में भी करते हैं। अगर कोई ग्रह 1, 5 या 9 राशि में बैठा हुआ हो, अगर कमजोर हो, तो उनके बल वर्धन के लिए जप करना आवश्यक होगा या हवन करना? हवन करना है। हवन करना आवश्यक होगा। जब जो कोई ग्रह पृथ्वी तत्व की राशि में बैठी हुई हो, 2, 6, 10 नंबर की राशि में बैठी हुई हो, इसका उपाय कैसे करना चाहिए? तो पृथ्वी के सहारे करनी चाहिए। ऐसा कोई उपाय करना चाहिए, कोई यंत्र ताबीज बनाना चाहिए, या धारण करना चाहिए जो पृथ्वी से उत्पन्न हुआ हो, या पृथ्वी के सहारे। कई प्रकार से उपाय किए जाते हैं, आने वाले कक्षाओं में धीरे 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 हम लोग समझेंगे। स्थिर
नहीं ना, पृथ्वी तत्व जो 2, 6, 10 नंबर की राशियां हैं, ऐसे व्यक्ति व्यवहारिक स्वभाव के होते हैं, जिनका लग्न होता है या लग्नेश होता है या चंद्रमा। देखिए अब यहाँ पर चंद्रमा एवं लग्न में अंतर काफी है, हम सबों को यह भी समझना होगा। इनका आवश्यकता कुंडली मिलान के समय में बहुत पड़ता है, एवं दाम्पत्य जीवन में जब समस्याएं आती है तो वहां पर उपायों के लिए इस राशि के तत्वों को या ग्रह के तत्वों को बहुत ही उपयोग किया जाता है कि सामने वाला व्यक्ति किस स्वभाव का है और हम उसके साथ किस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं। यदि हमको किसी से मन मिलाना हो, अगर आपस में सामंजस्य नहीं बैठ रहा हो, अगर 2 व्यक्ति हैं, पति पत्नी की ही माने, एक पति दूसरा पत्नी, दोनों में मन नहीं मिल रहा है, तो कोई ना कोई एक जो आपसे कुंडली दिखला रहा है, वह तो चाहता है कि मैं मन मिलाऊं, तभी तो आपको कुंडली दिखला रहा है ना। कुंडली दिखलाने का या समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयोजन क्या है? समस्याओं को अंत करना ही है ना। जी। तो यही ग्रहों के गुण धर्म, राशियों के गुण धर्म के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव का पता चलता है। और यदि 2 व्यक्ति हो, आपस में मनमुटाव हो, अगर इन समस्याओं से जूझ रहे हैं और यही आपसे कुंडली दिखलाने आए हैं और इनको इनके स्वभाव के बारे में आप अगर बताते हैं कि इनका स्वभाव ही ऐसा है जो बदलने वाला नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने यही स्वभाव ही उनके लिए नियति बना कर दिया है, और उस हिसाब से आप बर्ताव करें, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्या ठीक होने की संभावना, सामंजस्य बनने की संभावनाएं बढ़ती है या नहीं बढ़ती है? बढ़ती है। बढ़ती है। इसलिए इसका भी उपाय किए, इस कई जगह से होता है। अब राशियां वायु तत्व की भी होती है, 3, 7 और 11 नंबर की राशियां वायु तत्व की होती है। वायु तत्व में होने का मतलब व्यक्ति सूझबूझ के सहारे हवा को देखते हैं, भले ही सामने में कुछ भी आ जाए, लेकिन वह थोड़ा ठिठकेगा, थोड़ा रुकेगा, लेकिन पुनः आगे अपने गंतव्य स्थान की ओर, जिसे पता नहीं कि उसे कहाँ तक जाना है, एक दिशा में वह बढ़ता चला जाता है। अगर रुकावट भी डाल देते हैं आप तो अगल बगल से होकर वह निकल जाता है, या उसके पास में ताकत होती है, क्षमता होता है तो तोड़ देता है, नहीं तो अगर तोड़ पाता है तो अगल बगल से निकल जाता है। लेकिन हवा वहां रुकता नहीं है, यानी कि सूझबूझ के सहारे सदैव आगे बढ़ने वाला व्यक्ति होता है, जिसके लग्न लग्नेश इन राशियों में हो। जल तत्व का मतलब हुआ पानी। अच्छा, वायु तत्व में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ हो, अगर उसके बल वृद्धि करना है या उपाय करना है, तो हम क्या करेंगे? जप करेंगे, हवन करेंगे, क्या करेंगे? गुरुदेव जप करेंगे। हवन करेंगे गुरुदेव। हाँ, जप करेंगे। तो जप किस प्रकार बोल करेंगे? करके पाठ भी कर सकते हैं गुरुजी, बोल करके वायु से। हाँ जी, बोलकर पाठ कर सकते हैं, लेकिन पाठ करने का ढंग ऐसा हो कि किसी को पता न चले। अगर बगल में ही कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो आपके वाणी से, आपके आवाज से उसको डिस्टर्ब ना हो। इतना आवाज धीमा होना चाहिए और मधुर होना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं होनी चाहिए। एक होता है कि खूब जल्दी जल्दी में भाई संख्या पुराना है तो जल्दी जल्दी हो गया, तो वह नहीं, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से, धीरे धीरे। छू लीजिए। जल तत्व का मतलब होता है स्थिर स्वभाव, गंभीर स्वभाव, और इनके उपाय जल के सहारे किए जाते हैं। जल में बहाकर, डुबोकर, रखकर, या जल से उत्पन्न जो नद, समुद्र वगैरह से जो रत्न वगैरह निकलते हैं, उन रत्नों को धारण कर हम उपाय कर सकते हैं। तो यह तो हुआ राशियों के कुछ गुण धर्म के बारे में।
अब हम लोग यहाँ पर ग्रहों के तत्व यहाँ पर लिखा गया है, तो जब हम लोग फलादेश करेंगे, कुछ अभ्यास करेंगे, तो कुछ ना कुछ ग्रहों का भी उपयोग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए कि ग्रहों के तत्वों में अग्नि तत्व के सूर्य एवं मंगल देव होते हैं। आने वाले कक्षाओं में इसके बारे में यदि पुस्तक में होगा तो हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। आप सभी सदस्य अपनी अपनी कुंडली अवश्य ही सामने रखें। ग्रहों के तत्वों में अग्नि तत्व के सूर्य एवं मंगल होते हैं, पृथ्वी तत्व के बुध देव हैं, वायु तत्व के शनि देव हैं, जल तत्व के चंद्रमा एवं शुक्र देव हैं, आकाश तत्व के देव गुरु बृहस्पति हैं। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में चर राशियां के बारे में पढ़ी कि 1, 4, 7, 10 चर राशियां हैं, स्थिर राशि 2, 5, 8 है 11 एवं द्विस्वभाव या उभय स्वभाव के 3, 6, 9, 12 राशियां हैं। गुरुजी अगर जो जल तत्व का ग्रह अग्नि तत्व में बैठे हो तो? जल तत्व का ग्रह अग्नि तत्व में ठीक है। यदि वैसी कोई कुंडली है अभी आप बोलिएगा, हम लोग उस पर भी चर्चा कर लेंगे। हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कक्षा आयोजित की जाती है। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। इसके साथ ही भाव भावेश ग्रह ग्रह की युति ग्रह की दृष्टि कारक दशा उस भाव से संबंधित वर्ग कुंडली सभी को मिलाकर फलादेश करना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक वस्तुएं कभी भी अपना मूल प्रकृति नहीं छोड़ती। ये सभी क्या है, राशियां है, ग्रह है, ये सभी प्राकृतिक संपदा है या प्रकृति के ही अंग हैं। प्रकृति कभी भी अपना स्वभाव नहीं बदलता, एक गुण अपने सदैव प्रदर्शित करते रहते हैं। अब यहीं पे कोई भी वैसे व्यक्ति जो आज कक्षा में या इस में जो पुराने सदस्य नहीं है, नए सदस्य शामिल हैं, अगर उनकी लग्न कुंडली यहाँ पर हो, आपको याद हो, तो कृपया जरा बोले कि उनका लग्न कैसा है, किस हाँ लग्न। गुरुजी मैं गुरुजी बोल लग्न में 6, गुरुजी लग्न में 6। आपका नाम? दीपक जोशी। ठीक है जी, लग्न में 6 नंबर की। तो यहाँ पर रुकिए जरा सा, इसको पहले मिटाते हैं। लग्न में 6 नंबर, यहाँ 7 हुआ, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। चंद्रमा कहाँ है आपके, किस नंबर पे है? गुरुजी चंद्रमा है इसमें दूसरे नंबर पे गुरुजी। जहाँ पे 2 लिखा हुआ है वहां पे हाँ जी, चंद्रमा। हाँ जी गुरुजी। बुधदेव कहाँ है? बुधदेव है गुरुजी तीसरे नंबर पर। हाँ जी, तीसरे नंबर पे, जहाँ पे 3 लिखा हुआ हाँ जी, जहाँ 3 लिखा हुआ है। इसको तीसरा नंबर नहीं कहेंगे, इसको 10वां भाव है। कहेंगे हाँ जी, कि 10वां 10वें, भाव। हाँ 10वें भाव में है चंद्रमा, 9वें भाव में है। जी गुरुजी। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए कि सबसे पहले इन व्यक्ति का अब लग्न जो है वह फिजिकल वस्तुओं को प्रदर्शित करता है। लग्न किस वस्तु को प्रदर्शित करता है? फिजिकल क्रियाकलाप को। और चंद्रमा जो है यह किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? मन का गुरुजी। मानसिक क्रियाकलाप को प्रदर्शित करता है। अब जितना हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ लिया या जो सारणी यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, उसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि इनका शारीरिक क्रियाकलाप ऐसा होगा। तो लग्न में कौन सी राशि है? 6 नंबर की राशि है। 6 नंबर की राशि द्विस्वभाव की राशि है, यानी कि मिश्रित हो गया। क्या हो गया? मिश्रित हो गया। एवं 6 नंबर की राशि पृथ्वी तत्व का है, जो व्यवहारिक दर्शाता है। इसके स्वामी कहाँ चले गए? इसके स्वामी 6 नंबर राशि के स्वामी यहाँ बुधदेव होते हैं। बुधदेव यहाँ पे बैठे हुए हैं 3 नंबर की राशि में।
3 नंबर की राशि भी मिश्रित है, द्वि स्वभाव है तो मिश्रित हो गया ना। जी गुरुदेव। जी गुरुजी। और यहाँ पर देखिए सूझबूझ, सूझबूझ के सहारे जो मन में सोच लिया बातें, जो मन में बातें सोच लिया व्यक्ति, वह किसी भी ढंग से व्यवहारिक कायदे से अपने सोच समझ के व्यवहारिक कायदे एवं अपने सूझबूझ के सहारे सोचे गए विषय वस्तु के अंतिम प्रक्रिया तक पहुंचने के लिए व्यक्ति हमेशा प्रयत्नशील रहता है। इनके कायदे गलत नहीं होते, व्यवहारिक होते हैं। किसी अपने कार्य को सिद्धि करने में या कार्य की पूर्णता के लिए किसी दूसरे का अहित करना नहीं जानते, अहित करना नहीं चाहते अंतर्मन से। अब चाहेंगे अहित करना या नहीं, वह चंद्रमा की स्थिति बतलाएगी। अब देखा जाए चंद्रमा कहाँ है, यह मन है, मानसिक स्थिति कैसी है। तो चंद्रमा, अब बुधदेव किस प्रकार के हैं, तो बुधदेव भी पृथ्वी तत्व के हैं, यह भी व्यवहारिक हो गए। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं कि मन की स्थिति कैसी है। तो यहां पर मन 2 नंबर की राशि में है, यह स्थिर है। स्थिर का मतलब गंभीरता, मन गंभीर है एवं यह भी व्यवहारिक मानसिकता भी है, व्यवहारिक हो। चंद्रमा जल तत्व का है और गंभीरता बढ़ गई, यानी कि मानसिक स्थिति ऐसी हो गई, गंभीरता व्यवहारिकता से लबरेज, और कार्य भी कैसा, तो व्यवहारिक कायदे से अपने सूझबूझ के सहारे सदैव आगे बढ़ते रहना। कहने का मतलब यह है कि हमारे अग्रज जन जो कहते हैं कि बउआ बेटा जैसी परिस्थिति हो वैसे परिस्थिति में अपने आप को ढाल लो और आगे बढ़ चलो, रुको मत। रुक जाओगे जिंदगी खराब हो जाएगी। बढ़ना है, आगे बढ़ना है, परिस्थितियों का अवलोकन करो, अपने समझ के सहारे आगे बढ़ते चले जाओ। अच्छा, अभी जो दीपक जी हमने जितनी बातें कही, क्या आपके जीवन में यह कितना प्रतिशत मेल खाता है? जी गुरुजी, बिल्कुल ये मेल खाता है। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ था, बिल्कुल मेल खाता है गुरुजी। तो यदि हम लोग इस प्रकार से फलादेश करें तो सकारात्मकता देखने को मिलती है और सामने वाले हम पर विश्वास भी करते हैं। जी गुरुजी, बिल्कुल। और भी कई स्थितियां बनती है। यदि और भी किसी व्यक्ति को यह बातें नहीं समझ में आ रही हो तो अपनी लग्न कुंडली बोल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, अगर इसी प्रकार की कुंडली आ जाए, यह मान लिया जाए किसी की भी कुंडली हो, अगर यह किसी स्त्री जातक की ही कुंडली हो जाए और उनके पति आपके पास में आते हैं और अपनी पत्नी की कुंडली बतलाते हैं कि हाँ हमारी दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चलता, तो हम आकलन कर सकते हैं कि कमियां किसमें हैं। तो यहाँ पे तो व्यवहारिकता वाली बातें आ गई, कुछ कमी है ही नहीं जो एक सही ढंग से जीवन यापन कर। कमी किस में हो सकती है? उस पुरुष में ही हो सकती है, उस पुरुष की कुंडली में ही हो सकती है, उस पुरुष के स्वभाव में ही हो सकता है। क्योंकि दाम्पत्य जीवन में समस्याएं तो आती ही नहीं है, आती है तो सिर्फ किसके कारण? स्वभाव के कारण या अन्य विषय वस्तुओं के कारण? स्वभाव के कारण। स्वभाव के कारण। मात्र स्वभाव के कारण समस्याएं आती है। अगर किसी का लग्न लगने से खराब हो जाए, स्वार्थी प्रवृत्ति की हो जाए, तो अगर मान लीजिए कि पुरुष की कुंडली है,
उसमें स्वार्थी प्रवृत्ति अगर आ जाता है तो क्या ऐसे व्यक्ति से इनका सामंजस्य बैठेगा? क्योंकि यह तो स्वार्थी कभी हो ही नहीं सकते ना। इस लग्न जो अभी स्थितियां बनी, अभी हम लोग विशेष रूप से नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर नवमांश का भी उपयोग किया जाना चाहिए, बुध पर पड़ने वाली दृष्टियों का भी, ग्रहों की स्थितियों का भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर चंद्रमा है, चंद्रमा पर पड़ने वाली दृष्टि या चंद्रमा जिस राशि में है, शुक्र की राशि में, शुक्र देव की स्थिति के आधार पर भी पूर्ण फलादेश हो सकता है। चंद्रमा नवमांश में कहाँ चला गया, चंद्रमा का बल क्या है, अंशात्मक मान के आधार पर भी देखना होगा। चंद्रमा क्या किसी ग्रह से युत दृष्टि तो नहीं है, राहु वगैरह से ग्रहण योग में भी तो नहीं है, यह भी देखना होता है। तो कई चीजें होती है, लेकिन जितना अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा, जितना हम लोगों के पास में अभी उपलब्ध है इसके सहारे, तो क्या जिसके स्वभाव थोड़े स्वार्थी हो जाएंगे, या लग्न लगने से खराब हो गया होगा, या चंद्रमा नीच का होगा, या चंद्रमा पापयुक्त पीड़ित होगा, वैसे व्यक्ति का सामंजस्य इस प्रकार के कुंडली वालों से होगा? नहीं गुरुजी, नहीं होगा। और सबसे महान योग यह बनता है जिसकी कुंडली कन्या लग्न के होते हैं और उनके चंद्रमा नवम भाव में हो और चंद्रमा थोड़ा बलवान हो। ऐसे व्यक्ति बड़े भाग्यशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति बड़े बहुत भाग्यशाली होते हैं। हाँ, अगर केवल लग्नेश थोड़ा मजबूत हो और चंद्रमा थोड़ा बलवान हो, ऐसे व्यक्ति की भाग्य उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाती है। इसके कई कारण हैं। यहाँ पे काफी विद्वानगण लोग हैं, हमने जो कह दिया कि बड़े भाग्यशाली होते हैं, आखिर क्यों? एक आध कारण सूत्र आप लोग बतला सकते हैं? लग्नेश दशमेश बुध दशम भाव में है सर। केवल लग्नेश, हाँ ठीक है, यह भी सूत्र अच्छी है। दसम भाव में बढ़ने से अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि दसवें भाव से चौथा भाव क्या हो जाता है, लग्न हो जाता है। चंद्रमा 9वें भाव में है गुरुजी, इसलिए बात है। चंद्रमा ऊंच के भी हैं। हाँ, ऊंच के भी हो गए। एवं और देखिए ना, मनुष्य का इच्छा क्या है, इच्छा भाव अपने मूल त्रिकोण में 11 लाभेश है, चंद्रमा लाभेश भी हैं सर। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं कि चंद्रमा जो है यह 11वें भाव का स्वामी है, और 11वां भाव क्या है, मन की इच्छा है। और इच्छा ही कहाँ चला गया, इच्छा चला गया धर्म भाव में, और शुभग्रह की राशि में उच्च का हो गया। तो ऐसे जातक के मन में कभी भी वैसी विचार इच्छा उत्पन्न होगी ही नहीं जिससे दूसरे किसी को कष्ट हो। और ये 11 भाव के स्वामी अपने से 11 भी तो हो गए, और 11वें के स्वामी अपने से 11वें हो गए। लग्नेश अपने स्वराशि का होकर अपने कुंडली के दशम भाव में हो गया। क्या कम बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। हाँ, यदि और कोई सदस्य अपनी बात अगर रखना चाहते हैं कि हाँ उनका क्या है, या कुछ और एक दो व्यक्ति और अपने लग्न जी गुरु जी, जो नए, चंद्रमा और हाँ, एक मिनट जरा सा चंद्रमा और मंगल। गुरुजी मीन लग्न की कुंडली बनाइए। अच्छा चलिए मीन ही बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देवगुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं? 8वें भाव में। यहाँ 7 नंबर की राशि में जी। यहाँ पे गुरु हो गए। चंद्रमा कहाँ है? 7वें भाव में। 7वें भाव यहाँ पर। जी। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए कि इनका स्वभाव कैसा होगा, इनके सोचने का ढंग, इनकी मानसिकता कैसी होगी। कुंडली मिलान के समय में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं कि
तो पंडित जी बतलाइए ना, लड़का का स्वभाव कैसा होगा, पंडित जी बतलाइए ना, होने वाले बहू का स्वभाव कैसा होगा, कुंडली आई है जरा देखकर बतलाइए। तो पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं? जी गुरुजी। पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि 12 नंबर की राशि लग्न में है, 12 नंबर की राशि द्विस्वभाव का हो गया, यानी कि मिश्रित और स्थिर, यानी कि टिकाऊपन भी आया इसमें, टिकाऊपन भी है, गंभीर भी है, दो आया। देवगुरु बृहस्पति को देखिए, विशालता के भंडार है, विशालता के भंडार है, आकाश तत्व विशाल को कहते हैं, यानी कि इनकी सोचने की सीमाओं का आकलन नहीं किया जा सकता, असीमित सोच, यानी कि सोच काफी है, असीमित, और वो भी सोच कैसा, तो सकारात्मक, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 7वीं ग्रह है। यह तो गुरुदेव की बात आ गई, और स्थिर और द्विस्वभाव तत्व का हो, और यह कहाँ बैठे हुए हैं? 7 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं। जिस राशि में बैठ जाए उस राशि को भी देख लेना चाहिए कि वह राशि कैसा है। तो यह राशि 7 नंबर की राशि चर राशि भी है और वायु तत्व का है, यानी कि सूझबूझ और हमेशा आगे बढ़ना, सूझबूझ भी आया, और वायु का मतलब आगे बढ़ना, आगे भी बढ़ा। और यहां पर देखिए 2 चीज आ गया, मिश्रित और टिकाऊपन। अच्छा हो या बुरा हो, जो सोच लिए उस पर जब तक समस्याएं न आए तब तक टिके रहना, और समस्याओं का समाधान के लिए कुछ नया सोचना कि हम कैसे क्या करें जिससे समस्याओं का समाप्त हो जाए। जब अगर समस्याएं समाप्त हो रही है तो फिर अपने उसी फैसले पर, उसी काम पर टिके हुए रहना, और अपने सूझबूझ के सहारे सोचना, उसमें दूसरे किसी के सहारा भी नहीं लेना। यदि नुकसान वाली बातें हो रही है, अहितकर हो रही है, तो अपने पुराने विचार को छोड़ भी देना। ऐसी स्थिति बनी। चंद्रमा को देखा जाए कि चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा 6 नंबर की राशि में है। यह भी राशि व्यवहारिक है और मिश्रित है। तो बातें पुनः वहीं पे आ गई जो हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा किया था। तो हम लोग एक वाक्यों में इसको क्या कह सकते हैं? कोई अन्य विद्वान, कोई आप लोगों में से ही कोई बोले कि यदि इतना बात हिंट्स आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि हाँ, इसको 1-2 वाक्यों में सामने वाला जो प्रश्न पूछता है वह इतना भूमिका के साथ में आपसे उत्तर नहीं सुनना चाहता, वह सटीक शब्दों में 1-2 वाक्यों में आपसे उत्तर सुनना चाहता है। तो जितने गुण धर्मों का हम लोगों ने चर्चा किया, यहाँ पर जितने सदस्य हैं, कोई भी सदस्य इन शब्दों को समेटकर 1-2 वाक्यों में बोले, हमारी बातों को शायद आप लोगों ने नहीं समझा। नहीं गुरु, इसका मतलब ये है कि ये आदमी जो है वो समझदार है, व्यवहारिक है, और जिस तरह की स्थिति हो उससे निपटने वाले गुण इसमें होंगे, निपटने वाले गुण होंगे, और उतने देर तक वह अपने ही बात पर टिका हुआ रहेगा जब तक, और सोच कर आगे बढ़ना भी चाहेगा जब तक अगर नुकसान नहीं होगा। हाँ, जब तक उसे नुकसान नहीं हो रही है तो अपनी बातों पर टिका रहेगा। लेकिन यदि नुकसान होने की संभावनाएं बनती है तो फिर अपनी बात पीछे भी हट सकता है, क्योंकि यहाँ पर दुई स्वभाव मिश्रित वाली बातें आ गई। क्या आपके स्वभाव गुण इसी प्रकार के हैं या और कोई हैं? मतलब अलग प्रकार के? इसी
जो परिवार में जिसकी ये राशि में चंद्रमा है, मैं उसको देखकर समझ कर ऐसे बोल रही हूँ। नहीं नहीं, गुरु हमारे कहने जी हाँ गुरु जी, मेरे पति की कुंडली है और चंद्रमा के साथ शनि भी बैठे तो स्वभाव अलग हो जाएगा, और गुरु के साथ मंगल बैठे हुए हैं। ठीक है, तो स्वभाव थोड़ा अलग हो जाएगा। यहाँ तो चंद्रमा के साथ में शनि है तो 20 योग हो गया, लेकिन अगर गुरुदेव मंगल के साथ में है तो फिर भी यह थोड़े से उग्र होंगे, लेकिन अच्छे कायदे के लिए होंगे, बुरे कायदे के लिए नहीं। कोई भी बात बोलेंगे, सही बात बोलेंगे, थोड़े उग्रता पूर्वक बोलेंगे, वह अलग की बात है, लेकिन बात बोलेंगे सही। अब यहाँ चंद्रमा जो है यह मन का कारक है, सोच थोड़ा खराब हो सकता है शनि के कारण, वह अलग बात। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो यह गुण उनमें देखने को मिलते हैं, देखने को इस यह गुण मिलता है या नहीं मिलता है? जी गुरु जी जी। यह गुण देखने को मिलेंगे। हाँ, ग्रहों की युतियां भी प्रभाव डालती है। अब मान लिया जाए हम अपनी बात थोड़ा रख रहे हैं, आप लोगों के पास में एक बात है और कि अगर लग्न वायु तत्व हो, लग्न वायु तत्व हो और चर राशि का हो, आप लोग जैसे लग्न वायु तत्व का हो जाए तो वायु तत्व में चर राशि कौन होती है? 1 5 9 11। अगर लग्न वायु तत्व 3 7 11 में कोई हाथ और चर हो, यानी कि 11 नंबर हो जाए जी, 11 नंबर का हो गया, और लग्नेश पृथ्वी तत्व के चर राशि में चला जाए, लग्नेश पृथ्वी तत्व के चर में चला जाए, यानी कि 10 यहाँ पर शनि यहाँ हो गए, तो फिर क्या करेगा व्यक्ति? उसका स्वभाव कैसा होगा? ऐसी कुंडलियां हो सकती है या नहीं हो सकती है? हो और सकती है। आपसे हो सकती है, और आपसे पूछ दिया जाए कि हाँ गुरुजी या हाँ पंडित जी, यह बतलाइए कि हाँ होने वाला लड़का का यह जो है कुंडली आई है, जरा देखिए इसका स्वभाव कैसा होगा, आप क्या स्वभाव बतलाएंगे? हम लोग 5वीं कक्षा 6 कक्षा हुई है, उसी कक्षा के आधार पर कुछ न कुछ हम लोग फलादेश करना शुरू कर दें, वैसे गुण हम सबों में विकसित होने चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। तो कैसा स्वभाव आप लोग बतलाएंगे? तो यहाँ पर देखें, यदि आप लोग नहीं बोल पा रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, और आप लोगों को बोलने का अभ्यास करना होगा, इसीलिए तो हम अभ्यास कक्षा भी आयोजित करते हैं, लेकिन वह फलित की कक्षा में होती है, यहाँ नहीं हो पाता। यदि आप लोगों का मन होगा तो एक प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए, जिससे बोलने का अभ्यास करें। हम लोग की मदद में कर रहा है। आपने 12वें घर में कौन सा ग्रह लिखा है? शनि जब लग्न ही चर राशि का हो गया, जब लग्न अगर वायु तत्व चर राशि का है तो 11 नंबर का लग्न हो गया, और यदि लग्नेश पृथ्वी तत्व के चर राशि में चला गया तो पृथ्वी तत्व का चर राशि यहाँ पर है 10 नंबर है, तो यदि लग्नेश यहाँ पर 10 नंबर की राशि में आ जाए तो उसको भाव कैसा होगा? अभी भाव की पर हम लोगों ने बातें नहीं सीखा है, तो किस भाव में? भाव को छोड़ दिया जाए, भाव के क्या गुण है उसको नहीं लेने। पृथ्वी तत्व की राशि में धैर्य चंचल होगा स्वभाव। हाँ जी रमेश जी बोलिए। चंचल होगा स्वभाव। चंचल होगा। अच्छा, अब हम बतला रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो जब तक अब यहाँ पर देखिए, वायु तत्व का मतलब क्या हुआ? सूझबूझ, सूझबूझ हो गया एक। दूसरा, अब यहां देखिए पृथ्वी तत्व की राशि में जाके बैठा,
तो यह व्यवहारिक हो गया। 2 नंबर बात, 2 बातें आ गई। और तीसरा, शनि देव जो हैं यह भी क्या है, तो यह भी वायु तत्व के ही ग्रह हैं। तो ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति अपने सूझबूझ से, अपने सूझबूझ व्यवहारिक कायदे से समय के अनुरूप अपने आप को ढाल लेगा, जिसके कारण इसके जीवन में समस्याएं कम होंगी। जीवन में समस्याएं कम होगी, यह भी होगा। और यह फैसला कितना जल्दी लेगा, बड़ा जल्दी फैसला लेगा, क्योंकि चर राशि है। फैसला भी लेगा तो बड़ा जल्दी लेगा, ठीक ठिठकेगा नहीं, तुरंत बोले तुरंत जवाब देगा आपको, और अपने सूझबूझ के कायदे से दे देगा। बातें स्पष्ट हो गई? ऊपर वाला बोल। हाँ जी, बातें स्पष्ट हुई? आगे बढ़ा जाए, 1-2 और उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। अगर लग्न वायु तत्व का, अगर लग्न द्वि स्वभाव राशि का हो जाए, लग्न द्वि स्वभाव राशि का हो जाए, और गुरुजी मिथुन लग्न का। न अगर लग्न द्वि स्वभाव का हो जाए और वायु तत्व का ही हो जाए, चलिए ठीक है, आप ही का कहना। लग्न अगर द्वि स्वभाव वायु तत्व का हो जाए, यानी कि 3 नंबर, एक बात। और लग्नेश जो है, और लग्नेश अग्नि तत्व के स्थिर राशि में बैठ जाए, अब देखिए 4, 5 यहाँ पे बुधदेव हो गए। अब अग्नि तत्व भी है, स्थिर भी है, यहाँ पर यह वायु तत्व द्वि स्वभाव है। क्या गुण हो सकते हैं? कुछ गुण बतलाना पड़ेगा ना, और सकारात्मक बतलाना पड़ेगा। अब यहां पर देखा जाए, 3 नंबर की राशि सूझबूझ की आ गई। दूसरा, बुधदेव किस प्रकार के ग्रह हैं, तो बुधदेव पृथ्वी तत्व के हैं, यानी कि व्यवहारिकता भी आ गया। और यह 5 नंबर की राशि स्थिर भी हो गया, यानी कि टिकाऊपन आ गया। और अग्नि का मतलब होता है जल्दी, अग्नि तत्व का मतलब होता है जल्दी। तो यह व्यक्ति अपने सूझबूझ से जल्दी फैसला भी लेगा, क्योंकि व्यवहारिक भी है, वायु तत्व भी है। अब व्यवहारिक कायदे से अपने सूझबूझ से यह अग्नि तत्व में बैठ गया, तो अग्नि तत्व में जल्दी काम होते हैं। तो व्यवहारिक कायदे से अपने सूझबूझ के सहारे जल्दी फैसला लेगा, एवं उस पर अमल भी करेगा, और जल्दी बात को नहीं बदलेगा, वह कायम रहेगा। अगर यही स्थिति अगर द्वि स्वभाव राशि में अगर उसका लग्नेश हो जाता, तो बात को बदलने में वह जल्दी बदल देता, क्योंकि द्वि स्वभाव में न चर है ना और स्थिरता है, तो बात बदल देता कि नहीं। जो बात बोल दिया, छोड़ो जी हटाओ, फिर बदल दिया। ऐसे लोग होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। होते हैं। तो गुरु जी आशा कर, हमारे लग्नेश चर राशि में है। अब नहीं, हमारे लग्नेश जो है स्थिर राशि में है। तो लग्नेश स्थिर राशि में है। कौन सी राशि है स्थिर में? कुंभ। कुंभ, कुंभ स्थिर राशि होता है। हाँ, कुंभ स्थिर राशि है। जी? तो
स्थिर राशि में तो वही गुण आया ना, तो स्थिर राशि कुंभ है तो टिकाऊपन आया और सूझबूझ के सहारे यानी अपने सूझबूझ के सहारे अपना फैसला लेंगे और उस पर टिके रहेंगे। लेकिन थोड़ा देर से फैसला लेंगे, फैसला लेने में आपको देर होता है, बहुत देर होता है गुरु जी। असमंजस बनने के बाद में फैसला लेते हैं, लेकिन फैसला ले लेते हैं तो फिर उस पर टिके हुए रहते हैं। और वहीं अग्नि तत्व में अगर वहीं होता तो जल्दी फैसला। टीके रहने के कारण ही कुछ नुकसान हो सकता है क्या गुरु जी? अच्छा, जब कक्षा में पुस्तक चल रही है तो इस पुस्तक के सारे खूब बढ़िया से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। और आज की कक्षा आप लोगों को कैसी लगी यह भी समूह में लिखेंगे। एवं आप सभी यदि कक्षा अच्छी लगती है तो अपने मित्रों को भी बोलेंगे कि हाँ जी, इस प्रकार की फल दीपिका पुस्तक का अध्ययन अध्यापन हम लोग करते हैं। गुरु जी, लग्नेश जो है वो जल तत्व की राशि है और बैठा जो है वो उसमें अग्नि वायु तत्व की राशि में है। तो ठीक है, अब ज्योतिष जिज्ञासाओं का विषय है, कुछ अपने लिए भी रखना चाहिए। कितना चर्चा हुआ उस आधार पर चिंतन मंथन कीजिए। सहपाठियों के लिए भी छोड़ दिया जाता है, यानी सहपाठी के लिए, यानी कि समूह में भी लिखे जाते हैं कि आज की कक्षा के आधार पर यदि कुंडली इस प्रकार की हो तो उसका स्वभाव कैसा हो सकता है। तो समूह में भी लिखते हैं तो कई सदस्यों का विचार भी आ जाता है एवं सदस्यों को प्रैक्टिस करने में भी बनती है, समूह बनते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो प्रैक्टिस भी होती रहती है। और आप इस बातों को समूह में लिखें और अगली कक्षा में जब नहीं हो पाता है जब आप अगली कक्षा में चर्चा हम लोग कर लेंगे। जी गुरु जी। यदि कक्षा अच्छी लगी हो तो वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं, कीजिएगा।